एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की धूप देख के ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है ठंडक में। मतलब जैसे आपको गर्मी में एसी में राहत आती है ना, वैसे ही ठंडक में धूप में राहत आती है। लेकिन मेरी ऐसी नसीब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। आपको धूप के लिए छत पे जाना पड़ेगा। तो धूप को थोड़ा बहुत देख के मैं अंदर आ गई थी, और ये देखो अंदर में आयु और उसके पापा अभी तक सो रहे हैं। तो आयु जब भी सोता है ना, ऐसे ही टांग पसार के सोता है। मतलब वो हम लोगों को ना अच्छे से सोने नहीं देता है। और आजकल ना ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरी तो हालत ख़राब रहती है ठंडक में भी। लेकिन मुझे अच्छा तो ठंडक ही लगता है, क्योंकि इसमें रात भर सुकून से आप सो सकते हो और कुछ भी पहन सकते हो। तो इसीलिए ना इतनी ज़्यादा ठंडक हो रहती है, जिसकी वजह से मुझे अपने पास ब्लोअर रखना पड़ता है। मैं कहीं भी रहती हूँ ना, जैसे फ्री होती हूँ, मैं ब्लोअर चला के तुरंत अपने हाथ पैर जो है सेकने लग जाती हूँ। तो इसीलिए मेरे बेड के पास में वो ब्लोअर रखा था। तो अभी मैं उठ के आ गई थी, फ्रेश हो गई थी, चाय वाय मैंने पी लिया था और फिर मैं अपने काम में लगी। तो आज मुझे बनाना था रोटी सब्जी और कद्दू की सब्जी बनानी थी, दाल चावल सारी चीज़ें बनानी थी। तो इसीलिए सबसे पहले मेरे पास जो बचा हुआ थोड़ा सा कद्दू था ना, मैंने उसको कट कर लिया है। उसको मुझे बनाना है, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना तो फिर ये ख़राब हो जाता है, जैसे सूखने लगता है विंटर में। तो इसीलिए आज मैंने इसको बना लिया है। तो आज मैं पहले खाना बना ले रही थी, क्योंकि मुझे अपने बेडरूम की ना थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी। जैसे बहुत ज़्यादा तो गंदा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें रहते नहीं हैं, बस रात में सोने जाते हैं और सुबह जैसे सो के उठते हैं बाहर आ जाते हैं हॉल में या फिर टीवी वाले रूम में। तो इसलिए थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है वही करनी है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि किचन का जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ, जैसे कि खाना बनाना वगैरह। क्योंकि अगर मैं ये सब सारी चीज़ें करती रही फिर हस्बैंड को जाने में लेट हो जाएगा, और उनका तो मतलब आजकल गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले खाना मैं बना लेती हूँ, ताकि मैं उधर क्लीनिंग करती रहूँगी। वो अपना खा पी के अगर उनको लेके जाना रहेगा तो वो ले जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं ले जाएंगे। उनका मूड पे डिपेंड होता है, अगर उनका मूड किया तो वो ले जाएंगे। और आजकल ना उनकी गाड़ी उनके पास नहीं, किसी और की गाड़ी वो लेके आए हैं, तो उससे वो बहुत कम चलते हैं। तो इसीलिए लंच भी बोल रहे थे मैं नहीं ले जाऊँगा। तो मेरी दाल सब्जी हो गई थी, मैंने चावल भी चढ़ा दिया था हाथों हाथ, और जल्दी से मैंने दाल भी फ्राई कर दिया, नहीं तो मेरा दाल जो होता है ना वो छूट ही जाता है फ्राई करना। तो इसीलिए मैंने आज हाथों हाथ उसको भी फ्राई कर दिया। और मैं नॉर्मली ऐसे कलछी में ही दाल फ्राई करती हूँ। जब ज़्यादा रहती है ना तब अच्छे से प्रॉपर कढ़ाई में करती हूँ, नहीं तो मैं इसी तरह से कलछी में कर लेती हूँ। तो एक तरफ ना ये वाला जो बेड यहाँ पे लगा ये थोड़ा सा बिखरा था, तो मैंने इसको समेट दिया है। मतलब यहाँ के कंबल जो मेरे बेडरूम के थे ना वो सब मैंने निकाल दिया है। इस पे रखा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सेट करके रखती हूँ। और आजकल ना सर्दियों में सबके कंबल ही धूप में सूख रहे हैं, बस मेरी ना धूप को देख के यही एक मन में आता कि काश हमें भी थोड़ा सा धूप मिल जाता तो हम भी अच्छे से बिस्तर सुखा दें। छत पे तो रहता है ना, लेकिन उतनी ऊपर जो कौन जाएगा ये सोच समझ में नहीं आता है। तो आज मैंने ना एक ये दरी ली है, इसको मैंने बाहर ऐसे ही ला के डाल दिया है। थोड़ा सा ठोक पीट दूंगी, जो इसमें गंदगी है वो निकल। तो आयु आजकल अपनी साइकिल बाहर रखता है ना, तो जैसे ही वो सो के उठता है वो यही डिमांड करता है कि आप मुझे बाहर लेके चलो। तो बस थोड़ी देर उसको बाहर लेके गई थी, उस बीच में मैंने दरी भी रख दी थी, क्योंकि जब भी ये खाना पीना खाता है ना दरी पे गिराता रहता है। तो इस तरह से ये उसमें धूप तो नहीं लगेगी, लेकिन हवा तो लग ही जाए। तो गाइज़ मैंने कल ये वाला कंबल धूप में रखा था, इसमें अच्छे से धूप लग गई थी। मैं शाम होते होते इसको ले आई थी, तो इसको तो मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ में आज मैं अपना बेडशीट भी चेंज करने वाली हूँ। तो आयु पीछे से ना आवाज़ कर रहा है, क्योंकि वो अभी सो के उठ गया है। तो बस मैं अपना आज बेडशीट जो है चेंज करने वाली हूँ। मैं इसी दिन के इंतज़ार में थी, जब ये बेडशीट थोड़ी सी गंदी हो जाएगी तब मैं इसको हटाऊँगी और गर्म वाले बेडशीट जो है डालूँगी। तो मेरे पास ना बेडशीट तो 2 हैं, लेकिन उनका कुशन कवर मेरे पास नहीं है, जैसे गर्म वाली बेडशीट का। तो इसीलिए आज मैंने सोचा है, मेरे पास सिंगल बेड की बेडशीट है गर्म वाली, तो मैंने सोचा मैं उसको निकाल के और उसका ही मैं कुशन कवर बनवाऊँगी टेलर को दे के। तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन अब ये कब जाएगा टेलर के पास, कब बनेगा मुझे भी नहीं पता है।
तो बस चलो बेडशीट भी मैंने निकाल ली और इसको अब मैं डाल दूँगी। तो ये वाली बेडशीट ना सच बताऊँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा राहत देती है, मतलब बिना इसके तो मुझे नींद ही नहीं आती है। पहले ऐसा कुछ नहीं रहता था, लेकिन अब जो है ये वाली बेडशीट बहुत ज़्यादा चली हैं। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था ख़रीद के, और ऐसे ही जो फेरी वाले आते हैं ना रोड पे लेके, साइकिल पे लेके, उन्हीं से ख़रीद के उन्होंने दिया था। और मुझे ये इतनी अच्छी लगी ना, तो फिर मैं यहाँ जब लखनऊ आई ना तो हमारे यहाँ भी लेके जो निकलते हैं, मैंने उनसे भी लिया था। तो इसमें जो है कुशन कवर का नहीं था, और मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि कुशन कवर भी इसका आता है, नहीं तो मैं थोड़े और पैसे लगा के कुशन कवर वाले भी ले लेती। खैर आजकल तो हर जगह पे अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है और ऐसे लेके भी घूम रहे हैं। तो अभी तो मैं इसको ही लगा दूंगी कॉटन वाली बेडशीट कुशन पे, कुशन कवर लगा दूंगी, और बाद में अगर वो सिल के आ गया तो मैं उसको यूज़ करूँगी। तो कभी कभी ना तकिए भी थोड़े से ठंडे लगने लगते हैं, क्योंकि ठंडक में तो हर जगह ठंडक लगती है, हर कोने से ठंडक निकलती है। तो इसीलिए मैंने इसका भी इंतज़ाम मैं जल्दी ही करने वाली हूँ। फ़िलहाल विंटर के लिए मेरा जो पूरा बेड है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोगों को बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगने वाली है। सर्दियों में ना अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ख़ासकर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ठंडक कब उन्हें लग जाए कुछ भी पता नहीं है। खैर मेरे पास छोटा बच्चा है तो उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, हर चीज़ें प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा विंटर हो रहा है और आने वाले समय में न जाने कितना ठंडक होगा। तो इसीलिए मैंने आज अपना रूम जो है रेडी कर लिया है विंटर के लिए। और आप लोगों ने अभी तक किया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे बेड पे है ना, ये यहाँ से कभी भी नहीं हटने वाली है। मतलब मैं इनको कितना भी सही कर लूँ, कितना भी हटा दूँ, लेकिन ये नहीं सही होती हैं। और कुछ कुछ चीज़ें तो हमको चाहिए ही चाहिए होती हैं, जैसे कि मेरे पास छोटा बच्चा है तो उसके लिए चीज़ें चाहिए ही होती हैं। तो बस मैंने सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दी और मेरा बेड जो है रेडी हो चुका है। अब सोने के लिए बहुत ज़्यादा गरम गरम सा लगेगा, सोने में बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना, आप लोगों ने देखा कंबल बिल्कुल नहीं ओढ़ता है, तो उसको नीचे से तो गर्माहट अब मिल ही जाएगी। खैर बेड वेड सही करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए धूप में आ गई थी। और आजकल की धूप कम लगती है, हवा बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन साथ ही साथ में मुझे आना रहता थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए आयु को। छत से आने के बाद गाइस हम लोग थोड़ी देर जो है सो गए थे। उसके बाद में फिर मैं आ गई दिया बाती करने के लिए। दिया बाती सुबह की हो या शाम की हो, टाइम से हो जाए ना तो मन को सुकून मिलता है, और होनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी दिया बाती भी हो गई। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने चाय बनाया। और आज मेरे पास रखी थी बहुत टाइम से लैया, मेरी मम्मी ने दी थी, तो थोड़ी मूँगफली भी थी, लैया भी थी। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ में कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। तो थोड़ी सी मैंने मूंगफली ले ली है और सरसों का तेल गरम करके उसमें अच्छे से उसको भून लिया है। फ्लेम मैंने इसका तेज़ ही रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो अगर कर देती ना तो मूंगफली जल्दी से होती नहीं। और हमारे यहाँ तो गैस पता नहीं क्यों ऐसी बहुत हल्की जलती है। तो ये हो गई थी। उसके बाद मैंने उसी तेल में हल्दी और कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता मेरे पास पहले का रखा हुआ था, मैं अपने घर से लेके आई थी। तो अगर आपके पास फ्रेश है ना तो आप उसको यूज़ करिए, मेरे पास तो पुराना था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया है। उसके बाद लैया डाल दिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, और इसको हम ना स्लो करके भूनते रहेंगे 2 से 3 मिनट तक। और इसको ना कंटिन्यू भूनते रहना, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, अगर आपने ज़रा से भी छोड़ा ना तो ये जलने लगती है। तो मैंने इसका फ्लेम तेज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था ये जल जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है अगर आप इसको स्लो फ्लेम में भूनोगे। तो 2 से 3 मिनट में हमारी लैया जो है बनके तैयार हो गई थी। अगर आप इसमें चाहो ना तो कोई भी नमकीन ऐड कर सकते हो, चाट मसाला ऐड कर सकते हो, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन इसको मुझे आयु को भी खिलाना था तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, बस हल्का सा हल्दी नमक ऐड किया है। और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और जब तक मैं किचन में काम करती हूँ ना, तब तक आयु पूरे घर की हालत जो है ख़राब करके रखा रहता है। मतलब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इसको अकेले कैसे संभालते हो पूरा दिन। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है अकेले इसको संभालना। पहले ये छोटा था ना तो बहुत सही था, अब ये बड़ा हो गया ना तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ती रहती हैं। तो इसके साथ ही साथ मुझे मैनेज करना पड़ता है, कुछ चीज़ें इसको सिखानी पड़ती हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। साथ ही साथ में इसको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि अब ये कहीं भी शरारत करता है, कुछ भी बिखेर देता है। तो बच्चा है, हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको देखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चलो मेरा चाय भी रेडी है।
तो अभी जो है हमने चाय वाय पी लिया और हमारा शाम का जो भी काम था ना मैंने कर लिया। उसके बाद मैं ना पालक लेके थोड़ा सा मेथी और पालक लेके बैठी थी। नहीं करो, अभी नहीं करो। तो मैं एक्चुअली ना जब भी ये सब चीज़ें लेके बैठती हूँ तो टीवी तो देखते ही देखते हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टीवी देख रही थी और थोड़ा सा काम भी कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा हाय हेलो कर लेते हैं। तो अभी शाम के आई थिंक 7 बज गए हैं और हस्बैंड को थोड़ा आने में लेट है, सुबह का थोड़ा सा खाना है, तो इसलिए ना जब सुबह का थोड़ा सा भी खाना बच जाता है तो बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता कि अब क्या बनाएं। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बस बैठ गई हूँ कि काम आगे कल सुबह वाले काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या होना है। तो बस अभी मैं मेथी पालक लेके बैठी हूँ और बस टीवी इंजॉय कर रही हूँ। एंड कल बहुत ख़ास डे है, तो कल का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी मुझे भी नहीं पता है कल क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए सरप्राइज़ रहेगा। देखो मैं ये सारी चीज़ें लेके बैठूं और आयु ना आए ऐसा हो नहीं सकता। क्या है ये? क्या है? सब्जी। हाँ। वाह सब्जी। तो सर्दियों में ना सबसे बड़ा यही काम रहता है कि सब्जियां तो बहुत अच्छी अच्छी आती है, लेकिन वो साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये मेरे फेस में ना 2-3 पिंपल हो गए थे, पहले भी हुए थे लेकिन ये और ज़्यादा उभर के आ गया है। तो सर्दियों की सब्जियां ना टेस्टी बहुत लगती, नहीं करो, बहुत लगती है, लेकिन उनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो लेकिन अच्छी लगती है तो साफ़ तो करना पड़ेगा। तो चलो मैं कर लेती हूँ और आप लोग प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो शाम हो गई थी और मैं लेके बैठ गई थी साग, और साग मैं आज बनाने वाली नहीं थी, लेकिन फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था रात के खाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो साग को ही कट करके बनाया जाता है। और जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है ना तो और ज़्यादा मुश्किल रहता है आपके लिए खाना बनाना, जैसे मेरे लिए आज हो रहा था। तो मैंने साग को अच्छे से कट कर लिया और यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते ना मुझे एक रेसिपी दिख गई, तो मैंने सोचा चलो अगर साग की रेसिपी दिखी है तो साग को ही ट्राई करती हूँ। तो आज ये रेसिपी थी पालक मेथी के साग की और उसमें मटर डली हुई थी। तो मैंने भी फटाफट से पालक को उबाल लिया थोड़ा सा। उसके बाद मैं चॉपिंग करने लगी, जो जो सब्जियां मुझे चाहिए थी सारी चीज़ें मैं कट कर लूँगी। तो बस मेरी पालक और मेथी जो है थोड़ी देर में उबल गई थी और अब बारी आती सब्जी को छौंक लगाने की। तो आज मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं विंटर से रिलेटेड, और विंटर में ना यही सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, जैसे कि आपको रजाई सुखाना है, कंबल सुखाना है, बिस्तर को सुखाना है और हरी हरी सब्जियां बनाना है, खाना है, साग बिछाना है छत पे बैठ के। तो ये विंटर के कुछ गिने चुने काम होते हैं जो सिर्फ विंटर में ही होते हैं। तो मैंने इसमें जो है प्याज, लहसुन, मिर्ची का तड़का दे दिया है, और उसमें वीडियो में दिखाया गया था ना टमाटर की प्यूरी बना के डालना है, लेकिन मेरे पास सब्जियां थोड़ी ही थी पालक मेथी, तो मैंने इसकी प्यूरी नहीं बनाई है, बस अच्छे से चॉप कर दिया था बहुत पतला पतला। उसके बाद मैंने बेसिक से मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि आप रोज़ सब्जी में ऐड करते हो ना वही वाले मसाले आपको ऐड करने हैं। और ये सब्ज़ी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मुझे अच्छी लगी थी, आप भी ट्राई कर सकते हो। और विंटर में तो ऐसी सब्जियां हो, हरी सब्जी कैसी भी अच्छी ही लगती है। तो बस मैंने अच्छे से मसाले का ना पेस्ट थोड़ा सा बना लिया था, जैसे पानी डाल के, ताकि बहुत ड्राई रहेगा ना तो जल भी सकता है तेल में, तो इसीलिए मैंने इसका थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने मसाले जो हैं ऐड कर दिए हैं और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैं भून लूँगी, और साथ ही साथ में मैं इसमें मटर डालूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और असली तो स्वाद मटर से ही आने वाला है आज, क्योंकि इसमें दिखाया गया था कि मटर को आपको ऐड करना है। और एक चीज़ मैंने नहीं की है जो आप करिएगा, मुझे ना पालक और मेथी का भी पेस्ट बनाना उसमें दिखाया गया था, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा ना कि बिना पेस्ट के ये अच्छा बनेगा। लेकिन ये जो है अगर पेस्ट बनता तो जैसे पालक पनीर बनाते हो, पालक वाला निमोना बनाते हो ना, वैसे ये बनता, लेकिन मैंने नहीं किया था। तो ये साग जैसा ही लग रहा था, ग्रेवी वाली सब्जी नहीं लग रही थी। अगर आप वैसे पेस्ट बना के डालोगे तो फिर आपको ये थोड़ी सी ना ग्रेवी वाली सब्जी जैसा टेस्ट आएगा। आप इसको चावल से भी खा सकते हो, रोटी से भी खा ही सकते हो।
तो बस मेरी सब्ज़ी जो है मैं छोंक लगा दी हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी और ये ना 5 मिनट में बन के रेडी हो गई थी। तो आज की सब्ज़ी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, पतिदेव को नहीं पसंद आई थी, उनका पूरा मूड ख़राब हो गया साग की ऐसी हालत देख के। खैर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, पौष्टिक भी थी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज तो मैंने बहुत सारा काम सर्दियों से रिलेटेड किया है, तो आज का ब्लॉग जो है मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और अब मैं आप कोशिश करती हूँ कि आपको छोटे छोटे ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको पसंद आए और आप चैनल पे बने